दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। इन कदमों के पीछे परिवर्तन का एक इतिहास है। इस एक चेहरे के पीछे राजनीति की कई गाथाएं हैं और इस एक प्रधानमंत्री के पीछे रिकॉर्ड के नए पुराने पैमाने हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है। मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं ये जमीन से जुड़े जीवन के अनुभवों से निकली है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। हम और आप मिलकर के एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे और ये मोदी की गारंटी है। न्यायपालिका ने अनेकों बार राष्ट्र प्रथम नेशन फर्स्ट के संकल्प को सशक्त किया है। जिनको किसी ने नहीं पूछा, हमने उन्हें पूछा है। इतना ही नहीं, हमने उसको पूजा है। आजादी है अधिकार परिश्रम का पुनीत फल पाने का, आजादी है अधिकार शोषणों की धज्जियां उड़ाने का। गौरव की भाषा नई सीख, भिखमंगों की आवाज बदल, सिमटी बाहों को खोल गरुड़, उड़ने का अब अंदाज बदल। स्वाधीन मनुज की इच्छा से ऊंचे पहाड़ हिल सकते हैं, रोटी क्या अंबर वाले सारे श्रृंगार मिल सकते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता हिंदुस्तान में जिस परिवर्तन का आसमानी सपना देखती है, उसे सच की जमीन पर उतार लाने वाले राजनेता का नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बचपन में चाय की केतली, 63 साल की आयु में भारत का उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियों पर मोदी की पकड़ हमेशा मजबूत बनी रही। इसका परिणाम क्या हुआ? भारत के तार सपनों और संभावनाओं से जुड़ गए, विकास के रुके हुए पहिए विकसित भारत की तरफ मुड़ गए। और आज देखिए, दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी से ज्यादा धन जन धन योजना के खातों में है, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक देश की बागडोर मोदी के मजबूत हाथों में है। और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इतने लंबे समय से हिंदुस्तान की तकदीर संवार रहे हैं। अगर जनादेश की व्याख्या करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हिंदुस्तान की जनता ने
2029 तक राजपाट की जिम्मेदारी सौंप रखी है। अभी तक 11 वर्षों के प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को देखें तो इसमें इतिहास की परंपराओं का सम्मान है, वर्तमान की शक्ति का एहसास है और भविष्य की संभावनाओं का अनुमान है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हैं। इस संकल्प की पूर्ति के लिए भारत आज हर सेक्टर में आधुनिक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। विकासशील होने का तमगा लिए हिंदुस्तान के लिए विकसित होने का संकल्प एक मधुर एहसास है। ये एक ऐसा ख्वाब है जो पूरा होने के लिए संघर्ष, परिश्रम और दूरदृष्टि की मांग करता है। 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, उस वक्त तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदमों से बहुत बड़ी दूरी तय करनी है। अगर हम बीते 11 सालों के उन 11 कदमों की बात करें जो आम लोगों की जिंदगी में बुनियादी परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो उनमें सबसे पहले 3 चीजें आती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। और इन 3 बुनियादी जरूरतों के लिए जो अहम कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए, उनमें पहला कदम हर पेट तक रोटी पहुंचाने का है। इसके लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। दूसरा कदम लोगों की जेब तक इतना पैसा पहुंचाने का है जिसके लिए पीएम मुद्रा और स्टैंड अप योजना के तहत बिना गारंटी के छोटे व्यवसायों और पहली पीढ़ी के उद्यमियों को सस्ती दर पर कर्ज उपलब्ध कराया गया। तीसरा कदम हर सिर पर छत रखने को लेकर है। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्का मकान बनाकर दिया गया। आपने मोदी को वोट दिया, मोदी को बिठाया, अनाज के सारे गोदाम खोल दिए और आज देश में मुफ्त राशन की योजना चल रही है। इस देश के मालिक यही है। इस देश का खजाना इन्हीं लोगों के लिए है। ये नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? धरती इधर की उधर हो जाए, आपको मुफ्त राशन मिलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए और हमने सिर्फ घर यानी 4 दीवारें नहीं दी, बल्कि उन घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन दर्शन संतुष्ट होने का नहीं है। वो मानते हैं कि इंसान जब संतुष्ट हो जाता है तो वहीं ठहर जाता है और जहां ठहर जाता है वहीं विकास की धारा भी थम जाती है। कोई कहता है कि बेसब्री बुरी चीज है, तो मैं समझता हूं कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं। मेरी दृष्टि से बेसब्री एक तरुणाई की पहचान भी है। और आपने देखा होगा जिसके घर में साइकिल है उसका मन करता है स्कूटर आ जाए तो अच्छा है।
स्कूटर है तो मन करता है यार 4 व्हीलर आ जाए तो अच्छा है। ये अगर जज्बा ही नहीं है तो कल साइकिल भी चली जाएगी तो कहेगा छोड़ो यार बस पे चले जाएंगे, तो वो जिंदगी नहीं है। और मुझे खुशी है कि आज 125 करोड़ देशवासियों के दिल में एक उमंग, उत्साह, आशा, अपेक्षा ये उभर करके बाहर आ रही है। तो गैस चलाना अच्छा रहता है कि वो चूल्हा जलाना अच्छा है? तो फिर तो आप लोगों का खाली टाइम बच गया था, गप्पे मारते होंगे, टीवी देखते होंगे, बच्चों में ध्यान दे रहे हैं। बच्चों को अच्छा नहीं लगता होगा, वो तो कहते होंगे ये मम्मी कैसी है। विकास को आखिरी आदमी तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 कदमों में जिन और कदमों को उठाया है, उनमें चौथा कदम महिलाओं को जलावन के धुएं से बचाने के लिए मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने का है। इसके लिए उज्ज्वला योजना के तहत 10.3 करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। 5वां कदम हर इंसान का बैंक खाता खुलवाना रहा। इसके लिए जनधन योजना के तहत करीब 55 करोड़ लोगों ने जीरो बैलेंस पर बचत बैंक खाते खोले। 6ठा कदम किसानों की जिंदगी में बेहतर बदलाव लाने का है। इसके लिए किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.7 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि हस्तांतरित की गई। 7वां कदम युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने का है। इसके लिए पीएम कौशल विकास योजना के जरिए 1.48 करोड़ से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। 8वां कदम एक स्वच्छ और सेहतमंद देश बनाने का है। इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। 9वां कदम बेहतर इलाज की मुफ्त व्यवस्था का है। इसके लिए आयुष्मान योजना के तहत 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कराया गया। 10वां कदम रेहड़ी पटरी वालों की जिंदगी में बदलाव का है। इसके लिए पीएम स्वनिधि योजना के जरिए 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेहड़ी पटरी वालों को उनके कामकाज के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध कराया गया। और 11वां कदम हर घर तक बिजली पहुंचाना है। इसके लिए सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन मुहैया कराए जा रहे हैं। 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुझे अब 3 करोड़ लखपति दीदी के आंकड़ों को पार करना है। योजनाओं को उत्साह के साथ लागू करना और इस बात को पक्का करना कि वो आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सके, ये प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्य का मूल मंत्र है। मिशन के माध्यम से जैविक खेती, नए पद्धति से सब्जी लगाने की ट्रेनिंग मिली। आमदनी 17 से 18 हजार रुपए है। और पैसे इतने सारे कमा रहे हो तो फिर इन पैसों का क्या करते हैं? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने इस पैसे से अपने लिए सोना भी बनवाई, अपने हस्बैंड के लिए 2 व्हीलर भी ली। देखिए, आप जैसी दीदी का आशीर्वाद, आप जैसी मातृशक्ति का आशीर्वाद, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जो कुछ भी काम कर सकता हूं वो देश भर की आप जैसी माताएं, बहनें, उनके आशीर्वाद है, उसी से कर पा रहा हूं। अब 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य कोई आज का नहीं है। 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों के कदम उसी दिशा में बढ़ते चले गए हैं। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब देश का खजाना आबाद रहे। 2014 में जब पीएम मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी, तब भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी, लेकिन आज ये 4थे नंबर पर है। जिस रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, उससे उम्मीद है कि 2 से 2.5 साल में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
बहुत से लोग मानते हैं कि मोदी खुद को एक ऐसे टेक्नोक्रेट की तरह पेश करते हैं जिनके कामकाज का तरीका कारोबार, पूंजी निवेश और विकास को बढ़ावा देने वाला है। वैसे पश्चिमी देशों में भारत के बढ़ते दबदबे की बड़ी वजह भारत का विशाल बाजार होना भी है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। मैं मानती हूँ इस सरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में लगातार पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने में और हमारे पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ाने में और हमारे पॉलिसी जैसे डिसइन्वेस्टमेंट के पॉलिसी हो, इन सब के कारण हम इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस देश में हो। मौका भारत में है और फास्टेस्ट ग्रोइंग हम इस साल भी हैं, आने वाले साल भी रहने वाले हैं और पूरे दुनिया देख रही है भारत की ओर। जब जेब में सिक्के बचते हैं, जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त ये जर्रा हीरा है, उस वक्त ये कतरा मोती है। जिस देश की जेब खाली होती है और पेट भूखा, उसे ना कोई गले लगाता है, ना इज्जत की नजर से देखता है। ये बात मोदी बहुत पहले समझ चुके थे। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही वो अर्थव्यवस्था को धार देने में जुट गए। नतीजा, एक समय डेड इकोनॉमीज की लिस्ट में शामिल भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। पहले अपनी रैंकिंग जानने के लिए लिस्ट को बहुत नीचे तक स्क्रॉल करना पड़ता था और आज मोदी जी के नेतृत्व में हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी, तब रुपया तेजी से नीचे गिर रहा था। एक तरफ रुपए का सिक्का बुलंद करना था, दूसरी तरफ देश का खजाना भी भरना था, तीसरी तरफ लोगों की जिंदगी भी बेहतर बनानी थी। इसके लिए मेक इन इंडिया के जरिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें तेज हुई। स्वरोजगार के लिए स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ। भारत माला और सागर माला के जरिए देश में सड़कों का रिकॉर्ड स्तर पर जाल बिछाया गया। कोरोना काल में लोगों के बचाव के लिए मुफ्त राशन से लेकर वैक्सीन तक की व्यवस्था की गई और टैक्स सिस्टम को बेहतर करने के लिए जीएसटी लागू किया गया। और अब उसी जीएसटी के अंतर्गत आम लोगों पर टैक्स का बोझ न पड़े, इसके लिए टैक्स में कटौती की घोषणा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। अगर सरकार का खजाना भरा तो इसके साथ बुनियादी ढांचे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस रहा। 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब 24 शहरों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो रेल नेटवर्क है। 2014 से पहले लगभग 20,000 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया था, लेकिन पिछले 11 साल में ही 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है। 2014 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,000 किलोमीटर थी, जो अब 1,46,000 किलोमीटर हो गई है। 2014 तक भारत में महज 74 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 160 से ज्यादा हो गई है। 2014 में सिर्फ 3 राष्ट्रीय जलमार्ग चालू थे और अब इनकी संख्या भी बढ़कर 30 हो चुकी है।
इन प्रयासों का असर ये हुआ कि 2014 में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 304 अरब डॉलर था, जो मार्च 2025 तक दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 693 अरब डॉलर हो गया है। उसी तरह भारत की जीडीपी 2014 में 106.57 लाख करोड़ थी, जो आज 3 गुना बढ़कर 331.03 लाख करोड़ रुपए हो गई है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का पड़ाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है। बीते दशक में मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत की ताकत सामने आने लगी है। अब भारत की इकोनॉमी के विस्तार के 2 बड़े पिलर हैं। एक हमारा इनोवेटिव सर्विस सेक्टर और दूसरा भारत के क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आर्थिक विकास राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के बगैर पूरा नहीं हो सकता। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर और कौन समझ सकता है। जिस सामाजिक न्याय की दुहाई विपक्ष की तरफ से दी जाती है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार साकार करके दिखाया। उसका ही नतीजा है कि जहां 2017 में दलित तबके से आने वाले रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति बने, वहीं 2022 में आदिवासी तबके से आने वाली द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम नागरिक बनी। पहली बार जनजातीय समाज से आने वाली देश की बेटी भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंची है। देश ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है। इस राजनीतिक बदलाव के साथ समाज के दबे कुचले तबकों को ऊपर उठाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उठाए कई कदम मील के पत्थर साबित हुए। पिछड़े वर्ग के लोगों की बेहतरी के लिए जहां ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जब SC/ST एक्ट को खत्म कर दिया तो संसद के जरिए उसकी बहाली कराई। मुस्लिम महिलाओं की तबाही का सबब बने 3 तलाक को खत्म किया गया, तो वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन पर चंद कब्जे के खिलाफ कानून बनाया। वहीं सामान्य वर्ग के नौजवानों को सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। सबके साथ और विकास के साथ विश्वास की कड़ियां जोड़ने के प्रयास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनाधार को लगातार कायम रखा। उसका ही नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार 3 बार चुनाव जीतने और प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे। हमारे वेद कहते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, अर्थात निर्माण के लिए हजारों लाखों करोड़ों हाथ है, गतिमान होने के लिए हजारों लाखों करोड़ों पैर है। आज हमें भारत में उसी विराट चेतना के दर्शन हो रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भावना से हर देशवासी एक भाव से, एक संकल्प से राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। विकास की धारा वैज्ञानिक सोच के साथ बहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक तरक्की के लिए नए नए संस्थानों का निर्माण कराया। नतीजा ये हुआ कि एम्स की संख्या 11 सालों में 7 से बढ़कर 23 हो गए। IITs 16 से बढ़कर 23 हो गए। IIITs 9 से बढ़कर 25 हो गए, तो IIMs की संख्या 13 से बढ़कर 20 हो गई।
nations, a new chapter in space takes flight. That's going to be the entry point. धरती ही नहीं, आसमान के पार अंतरिक्ष तक भारत का तिरंगा लहराने के जुनून ने भी अपना रंग दिखाया। अच्छा शुभ, अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूं और हम इन्हें इफेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे। अब भारत सिर्फ उड़ान नहीं भरेगा, भविष्य में नई उड़ानों के लिए मंच तैयार करेगा। Devanshu Shukla is the next one to come across representing Israel. For entry and landing, and parachutes are deployed. As our second crew member exiting the spacecraft. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 स्पेस मिशन के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जब स्वदेश लौटे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनसे मुलाकात के वक्त प्रधानमंत्री मोदी की खुशी किसी बच्चे जैसे दिख रही थी। – 2019 हमारे महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान को एक बड़ा झटका लगा। दुर्भाग्यवश चंद्रयान 2 मून पर सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री मोदी उस दिन श्रीहरिकोटा में ही थे, इसरो हेडक्वार्टर्स में। इसरो का पूरा स्टाफ आंसुओं में डूबा हुआ था, लेकिन मोदी जी ने इसरो चीफ की छलकती हुई आंखों को गले लगाकर पूरे भारत को संदेश दे दिया, जिन मुसाफिरों के लक्ष्य बड़े होते हैं वो बाधाओं से घबराते नहीं। ये नया भारत है, फिर से उठेगा और दुगनी शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। हुआ भी यही। हमारे वैज्ञानिकों ने ठीक 3 साल 11 महीने बाद चंद्रमा के अनछुए साउथ पोल पर तिरंगा लहरा दिया। शिव की जटाओं में चंद्रमा है, जो इस बात पर हंसते थे आज चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट देखकर दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। 3, 2, 1, 0 +5 सेकंड। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल, P1 ट्रैकिंग, ऑटो ट्रैकिंग। कहते हैं कि लैंडर मॉड्यूल P2 ट्रैकिंग, स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल, 2023 में हिंदुस्तान के लिए वो सुनहरा समय आया जब चंद्रयान 3 चंद्रमा तक पहुंचने में कामयाब रहा। L110 stage performance normal. Our moon mission is also based on the human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. न अतीत की परंपरा को भूलना, न वर्तमान के अथक परिश्रम से भागना और न ही भविष्य के सुनहरे सपनों के लिए रणनीति बनाने से पीछे हटना। इस खासियत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बनाया, बल्कि नरेंद्र मोदी से ब्रांड मोदी में तब्दील कर दिया। ये ब्रांड मोदी बना है तो इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान पीएम मोदी के व्यक्तित्व का लोहा देश और दुनिया ने माना। वो एक तरफ विकास के लिए नई योजनाओं पर काम करते हैं तो दूसरी तरफ उनके फैसले सामाजिक बदलाव वाले होते हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण करवाकर ये संदेश दिया कि आस्था का सवाल उनके लिए
राजनीति का हिस्सा नहीं है, तो जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प का प्रदर्शन है। इन सब के साथ सोशल मीडिया पर उनका दबदबा दुनिया के कई बड़े नेताओं को भी पीछे छोड़ देता है। दरअसल ब्रांड मोदी को आगे बढ़ाने में सोशल मीडिया की एक बड़ी गहरी भूमिका होती है, लेकिन उस ब्रांड को आगे बढ़ाते हैं वो फैसले जो मील का पत्थर साबित होते हैं। अनुच्छेद 370 का हटना, 35A का हटना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम। भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी के दिल में ये बात पड़ी थी, लेकिन प्रारंभ कौन करे, आगे कौन आए, शायद उसी का इंतजार था। और देशवासियों ने मुझे ये काम दिया, और मैं आपने जो काम दिया है उसी को करने के लिए आया। रमन्ते यस्मिन् इति रामः। प्रधानमंत्री मोदी की पहचान नव निर्माण के प्रति सजग राजनेता की बनती गई। करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था के प्रतीक भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये संदेश दिया कि धर्म समाज को बेहतर बनाने के लिए होता है। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। हमें आज से, इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। जिससे को आज नई इमारत में स्थापित किया जाएगा, वहीं लोकतंत्र का नया मंदिर यानी नई संसद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बनवाया। और जब नई संसद को राष्ट्र के नाम समर्पित किया जा रहा था, तब सभी धर्म गुरुओं ने मिलकर पूजा अर्चना की थी। वहीं नई दिल्ली से देश का शासन बेहतरीन तरीके से चले, इसके लिए सारे सचिवालयों को एक जगह करने के लक्ष्य से सेंट्रल विस्टा बना। अमृत काल में इन्हीं भवनों में विकसित भारत की नीतियां बनेगी। विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। आने वाले दशकों में यहीं से राष्ट्र की दिशा तय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान एक ऐसे शख्स के रूप में बनती गई जो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वो योग कर सकते हैं,
और उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला सकते हैं। मन की बात में वो लोगों से संपर्क साधने के लिए मन की बात कर सकते हैं। मन की बात में एक बार फिर बात होगी देश की सफलताओं की। मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। कोई नया आइडिया है क्या? चुनौतियां तो अपने आप को करनी चाहिए। बहुत से लोग वो परीक्षा पर छात्रों से चर्चा करके उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। तो पहले खुद से खुद को मिलना पड़ता है। कभी अपने आप को पूछा है कि मैं जीवन में क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? वो सीमा पर सैनिकों के बीच जाकर अपनी दिवाली मना सकते हैं। जब मैं दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं, तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। एक नेता से आगे किसी नेता की पहचान कैसे हो सकती है? इसको आप अमेरिका के जाने माने रिसर्च संस्थान प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे से समझ सकते हैं। अगस्त 2023 में किए गए सर्वे के मुताबिक भारत में हर 10 में लगभग 8 लोग प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सकारात्मक राय रखते हैं। इनमें वो 55% लोग भी शामिल हैं जो उन्हें सबसे अच्छा या फिर बहुत अच्छा मानते हैं। इसका असर चुनावों में दिखता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली वहां के उम्मीदवारों की जीत की गारंटी बन जाती है। साल 2013 गोवा में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। मोदी जी को भाषण देने के लिए पोडियम पर बुलाया गया। तभी तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने हाथ पकड़ के मोदी जी को रोक दिया और कहा, लोकतंत्र का विधान है कि सबसे लोकप्रिय नेता सबसे अंत में बोलता है। राजनाथ सिंह जी खुद बड़े दूरदर्शी नेता हैं। उन्होंने बहुत पहले देख लिया था कि नरेंद्र मोदी भारत का भविष्य हैं और उनकी आवाज करोड़ों भारतीयों की आवाज है। गोवा की इस घटना को हुए 12 साल गुजर गए, देश बदल गया, लेकिन एक चीज आज तक नहीं बदली, मोदी की आवाज से इस देश का रिश्ता। आज भी मंच पर मोदी हों तो लोग अपनी धड़कनों से कह देते हैं, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, अभी मोदी जी को सुनना है। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुँच जाएगी, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। एक शानदार वक्ता और राजनीतिक शोमैन वाली छवि लोकमान्य तिलक ब्रांड मोदी में 4 चांद लगा देते हैं। और चुनावों में इसका कितना असर होता है, इसको आप बीते 11 साल में बीजेपी की चुनावी जीत से समझ सकते हैं। 2009 में देश में बीजेपी शासित राज्यों की संख्या 6 थी और एनडीए के राज वाले राज्यों की संख्या 8 थी। 2014 में बीजेपी के मुख्यमंत्री 7 हो गए और एनडीए के 10, लेकिन 2019 में बीजेपी के मुख्यमंत्री 12 हो गए और एनडीए के 16। 2024 में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की संख्या 14 हो गई और एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या 20। वहीं 2025 में बीजेपी के मुख्यमंत्री 15 हो गए और एनडीए के मुख्यमंत्री 21। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन लाया। जातिवाद से, भ्रष्टाचार से, धत्ता दिखाकर विकासवाद, डेवलपमेंट, गांव की, गरीब की, वंचित की, पीड़ित की सेवा, उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आए। इस बात के लिए जिस तरीके से आपके नेतृत्व में देश में काम हुआ, उसको भी यह चुनाव के नतीजे मुहर लगाते हैं।
दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की। हमने तो हमारा गरीब ना कपाड़ में चमक तो पसीनो सोनारी जेम चमक तो देखा तो। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल भाषणों, अपनी भाव भंगिमाओं और तेवरों से ही लोगों से संवाद नहीं करते। सब लोगन के प्रणाम करता ने, बल्कि वो जहां भी जाते हैं भाई बहन सैनिक वहां के लोगों से सीधा संपर्क करते हैं, ना कुटुंब सभ्युलारा, उनकी बोली में बात करके। कन्नड़ नाडिन नन्न नमस्कार गलो। सिद्धेश्वर आणि अहल्याबाई होलकर यांच्या धरतीला मी वंदन करतो। ठाकुर बुधराम जी को गुजरात बुला करके उनका सम्मानित किया था। वो लोगों के दिलों में उतरते हैं। आप बोलिए चौकीदार हूँ, उनकी पहचान मैं भी, और परंपरा से जुड़े परिधान पहनकर मारू आह्वानो थयुं छे। वो लोगों के जज्बात से अपनी बात को जोड़ते हैं। पाकिस्तान को आतंक कभी बीमारी से अपनी मुक्त हुंकार करके से, पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयां मिली, मैंने खाना शुरू किया और मेरी दवाइयां जो है 5,000 की आती थी। तो कभी भावुकता के समंदर में लोगों को भिगोते जाते हैं अपने रूंधे गले और आंसुओं से। मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहे। वो एक ऐसे नेता हैं जो पहले मुख्यमंत्री बने थे और फिर विधायक बने। वो एक ऐसे नेता हैं जो पहली बार सांसद बने और सीधे प्रधानमंत्री बने। और उस प्रधानमंत्री के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ये लोकतंत्र पिछले 11 वर्षों से लगातार विश्वास की डोर से बंधा हुआ है। पिछले 10-12 सालों में हमारे मजबूत इरादों पर कई हमले हुए। पठानकोट, उरी, पुलवामा, पहलगाम, ये वो दर्दनाक पल हैं जब सख्त से सख्त इंसान भी टूट जाए। लेकिन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नायक की तरह देखने वाले मोदी जी कभी उनकी पंक्तियां नहीं भूले। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मोदी ने आतंक का जवाब पराक्रम से दिया। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, धारा 370 और 35A का एबॉलिशमेंट, और अभी पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर। आज दुश्मन छुपने के लिए बिल ढूंढ रहा है और मोदी वो मुकुट जो विश्व गुरु भारत के मस्तक पर जगमगाएगा। टिमटिमाने और बुझने के दिन गए, अब तो चमकने और दहकने की तैयारी है। 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं अमेरिका की, 21वीं हमारी है। मोदी है तो मुमकिन है।